आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, इन सब चीजों को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं क्लासमेट नितेश। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं फ्रेजल वर्ब क्या है। फ्रेजल वर्ब यानी कि जनरली जो वर्ब्स होती है उन वर्ब के साथ में आप एक प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब साथ में ऐड करते हैं और ये एक अपना डिफरेंट मीनिंग देती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। यानी कि वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाएगा या फिर कोई एडवर्ब ऐड हो जाएगी और वो अपना एक डिफरेंट मीनिंग देगी, उसे ही हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। हम यहां पर क्लास 12th के लिए फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं। आप इन फ्रेजल वर्ब का यूज आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर सकते हैं। 12th के अंदर तो ये टॉपिक लगता ही है फ्रेजल वर्ब का। इसके अलावा आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहां से फ्रेजल वर्ब पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब हम लेंगे। वैसे तो जो क्लास 12th है उसके अंदर जो फ्रेजल वर्ब है वो हमें 7 फ्रेजल वर्ब पढ़नी होती है। ब्रिंग, ब्रेक, गेट, पुट, टर्न, कैरी, कम। ये जो 7 फ्रेजल वर्ब है वो आपको क्लास 12th के अंदर पढ़नी है। और इसमें से हम आज हमारी जो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक, इसको पढ़ेंगे। देखिए ब्रेक, अब जैसे वर्ब की तीनों फॉर्म होती है ना, वैसे ही फ्रेजल वर्ब की भी तीनों फॉर्म होगी। यानी कि ब्रेक की जो तीनों फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, यहां मैं लिख देता हूं, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। ये क्या हो गई इसकी, ये तो सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, और ये फर्स्ट फॉर्म है ही सही, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो तीनों फॉर्म है, ये इनके साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा या फिर कोई एडवर्ब आएगी और वो अपना डिफरेंट मीनिंग देगी। अब वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएंगे, वो सेकंड फॉर्म के साथ भी आ सकते हैं, वो थर्ड फॉर्म के साथ भी आ सकते हैं। वो अपना मीनिंग देगा अलग अलग प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ में। अब यहां पर मैंने आपके लिए ब्रेक से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो यहां पर लिखी है। इनको हम एक एक करके देखेंगे और इनके एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे। एक बार मैं आपको इनको याद करवा देता हूं पहले तो अच्छे से, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का, इसको पढ़ लेते हैं लेकिन ये याद नहीं होता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सारी जो ब्रेक से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब है वो आपको याद करवाने वाला हूं। तो देखिए ब्रेक, अब ब्रेक के साथ पहला हमने हमारा वर्ड जोड़ा जो कि है अवे। अवे हमने यहां पर जोड़ा, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, अवे, ये पहला जोड़ा। अब आपको ध्यान नीचे नहीं देना है कहीं भी, बस आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। इससे हमारी फ्रेजल वर्ब बनी ब्रेक अवे। अब इसका मीनिंग क्या होता है ब्रेक अवे का? ब्रेक अवे, अवे यानी कि कहीं किसी चीज को छुड़ा करके भाग जाना। कोई देखिए, छुड़ा कर भाग जाना, ये मीनिंग निकल के आएगा किसी जगह से किसी चीज को छुड़ा करके भाग जाना। जैसे कोई कैदी है, वो जेल से छुड़ा करके भाग गया, जेल को तोड़ करके भाग गया, तो उसके लिए ब्रेक अवे इस फ्रेजल वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब आपको याद हुई, ब्रेक अवे, छुड़ा करके भाग जाना। क्या मीनिंग होता है? ब्रेक अवे, छुड़ा करके भाग जाना। दूसरी फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेक अप, ब्रेक अप। अब ये वाली तो फ्रेजल वर्ब अच्छी तरीके से बहुत से स्टूडेंट को याद ही होगी, इसके ऊपर तो गाना भी बना है, ब्रेकअप, आज मैंने सैया जी से ब्रेकअप कर लिया, यानी कि संबंध तोड़ना। तो इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, रिलेशन तोड़ लेना, ब्रेकअप, ये वाली तो आपको याद होगी। देखिए ब्रेक अवे, छुड़ा कर भाग जाना, ब्रेकअप, संबंध तोड़ना, 2 फ्रेजल वर्ब याद हो गई ना। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रेक इनटू, इनटू यानी कि किसी चीज के अंदर जाना, ठीक है। अब जा कैसे रहे हैं? जबरदस्ती एंटर कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं मिल रही है, जबरदस्ती एंटर करते हैं। और जबरदस्ती एंटर कौन करते हैं? चोर करते हैं या फिर कोई डाकू वगैरह करते हैं घरों के अंदर। तो ब्रेक इनटू यानी कि जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना,
ठीक है। ब्रेक इनटू का क्या मतलब होगा? जबरदस्ती घुसना। याद हो गई? ब्रेक इनटू, इनटू यानी कि किसी चीज के अंदर घुसना, ब्रेक इनटू यानी जबरदस्ती घुसना। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रेक इन। अब इनका मतलब भी क्या होगा? इन यानी किसी चीज के अंदर जाना, यानी कि इसका मीनिंग ये भी होता है जबरदस्ती घुसना। और ब्रेक इन, इसका दूसरा मीनिंग एक और है। देखिए फ्रेजल वर्ब में जरूरी नहीं है कि एक ही मीनिंग होगा, एक से दो मीनिंग भी हो सकते हैं या तीन भी मीनिंग हो सकते हैं फ्रेजल वर्ब में। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है 4th नंबर पे, ब्रेक इन। तो इसका मीनिंग होता है जबरदस्ती घुसना, एक तो इन यानी किसी चीज के अंदर जाना, और एक और मीनिंग होता है घोड़ा साधना, यानी कि घोड़े को डिसिप्लिन में लाना, काबू में लेना, इसे भी ब्रेक इन, ये इसका मीनिंग निकल के आता है ब्रेक इन का, यानी कि जबरदस्ती घुसना या घोड़ा साधना। ठीक है। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, ठीक है, ब्रेक आउट, इसका जो यूज है वो क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए ब्रेकआउट यानी कि अचानक फैल जाना, कोई चीजें अचानक फैल, ब्रेक पहले तो टूटी, ब्रेक और फिर आउट। देखिए ये कोई इस तरह से इसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए ये तरीका आजमा रहा हूं। तो ब्रेक यानी कि कोई चीज टूटी, और आउट जैसे कोई कांच है, उस कांच को आपने क्या किया? उठाया और नीचे गिराया, तो वो क्या हुआ? ब्रेक हो गया, टूट गया। और फिर आउट यानी कि अचानक फेल जाना, टूटा तो अचानक फेल गया, ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक आउट हो गया यानी कि अचानक फेल जाना। और दूसरा मीनिंग होता है अचानक शुरू हो जाना, कोई चीज ब्रेक आउट होना यानी कि अचानक शुरू हो जाना, ब्रेक आउट होना। ठीक है। अचानक टूट जाना, देखिए अचानक फेल जाना, अचानक फेल जाना या फिर अचानक शुरू हो जाना, ये दोनों मीनिंग किसके होते हैं? ब्रेक आउट के। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी 6 नंबर पे, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी कि ब्रेक डाउन, कोई मशीन है वो अचानक खराब हो जाती है, मशीन खराब हो जाना। पहला ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा? मशीन खराब हो जाना। और दूसरा मीनिंग होगा बीमारी या भावना से हताश हो जाना, बीमारी या भावना से हताश हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ब्रेक डाउन हो गया भाई, वो तो मशीन ही खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, मशीन खराब हो जाना, ब्रेक बीमारी अथवा भावना से हताश हो जाना, डाउन बीमारी या फिर भावना से हताश हो जाना, ये भी इसका मीनिंग होगा। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी 7th नंबर पे है, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, कोई चीज ऑफ हो जाना यानी कि बंद हो जाना। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या निकालते हैं अपन? किसी चीज को ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, तो ब्रेक ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? अचानक रुक जाना, अचानक रुक जाना, ब्रेक ऑफ होना यानी कि अचानक रुक जाना। समाप्त हो जाना, दूसरा मीनिंग क्या होगा? समाप्त हो जाना। ब्रेक ऑफ होना यानी कि अचानक रुक जाना या फिर समाप्त हो जाना। जैसे स्पीच दे रहे हैं, स्पीच के बीच में अचानक रुक गए तो ब्रेक ऑफ। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा 8 नंबर का जो ब्रेक से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक विथ, यानी कि संबंध तोड़ना। क्या होगा? संबंध तोड़ना। ब्रेक विथ और ब्रेकअप, इन दोनों का सिमिलर मीनिंग है। ठीक है। अभी तक आपने मैंने जो सारी फ्रेजल वर्ब बताई है उनके मीनिंग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इस ब्रेक फ्रेजल वर्ब से लेकर के। तो एक बार फिर से रिवीजन, ब्रेक अवे यानी कि छुड़ा करके भाग जाना, ब्रेकअप संबंध तोड़ना, ब्रेक इनटू जबरदस्ती किसी में घुसना। ठीक है। और ब्रेक इन, इसका मतलब ही जबरदस्ती घुसना। और दूसरा क्या होता है? घोड़े को साधना। तीसरा अगली फ्रेजल वर्ब जो है हमारी 5th नंबर की, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट यानी कि अचानक फैल जाना, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, मिरर वाला एग्जाम, ब्रेक आउट। ठीक है। और अचानक शुरू हो जाना, ब्रेक डाउन यानी कि ब्रेक डाउन, मशीन वगैरह खराब हो जाना, ब्रेक डाउन होना। या फिर दूसरा बीमारी या फिर भावना से हताश हो जाना, बीमारी या फिर भावना से हताश हो जाना। अगला ब्रेक ऑफ, अचानक रुक जाना, कोई चीज ऑफ हो जाना, ब्रेक ऑफ, रुक जाना या फिर समाप्त हो जाना। ब्रेक विथ यानी कि संबंध तोड़ना। अब ये सारी फ्रेजल वर्ब का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके एग्जाम्पल भी हम करते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ लिया वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसी चीज को हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। और ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, बस इस पे क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस मैं यहां पर आपकी करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। द काउ एंड रेन इनटू द स्ट्रीट, ब्रेक डाउन, ब्रोक अवे। अब दोनों में से दो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, एक तो है ब्रेक डाउन और ब्रोक अवे।
इनको फिल करना है। ब्रेक डाउन का मतलब आपको पता होना चाहिए, कोई मशीन वगैरह खराब हो जाना, या फिर बीमारी, या फिर भावना से हताश हो जाना, ये मीनिंग होगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। और दूसरा है ब्रोक अवे, यानी कि छुड़ा करके भाग जाना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीनिंग ब्रोक अवे। जो गाय है वो छुड़ा करके भाग गई कहां पर, गली में, इनटू द स्ट्रीट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अगला है द कार ऑन द वे, ब्रेक इनटू और ब्रेक डाउन। अब दोनों में से आपको भरना है, क्या आएगा बताइए। जो कार है वो ब्रेक इनटू घुस गई क्या जबरदस्ती कहीं पर, ऑन द वे रास्ते में घुस गई क्या जबरदस्ती, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ये गलत है। ब्रोक डाउन, जो कार है वो रास्ते में क्या हो गई, खराब हो गई, ब्रोक डाउन यानी कि खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। अगला एग्जांपल देखिए, कोरोना इनटू कंट्री। कोरोना कहाँ आया, कहाँ फैला भाई, कंट्री में फैला। तो बताइए इसके लिए क्या भरूं मैं, ब्रोक आउट या फिर ब्रोक इन। ब्रोक इन यानी क्या होता है बताइए एक बार देखें। ब्रोक इन यानी क्या होता है, जबरदस्ती घुसना या फिर घोड़े को साधना, इसका मीनिंग ये होता है। तो ब्रोक आउट, ये मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कोरोना क्या हुआ, फैल गया अचानक आकर के, ब्रोक आउट। और ये वाला आई विथ हर, ब्रोक अप या फिर ब्रोक डाउन, देखने की जरूरत ही नहीं है, ब्रोक अप, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को याद है। ब्रोक अप के ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक, और ब्रेकअप हो गया। ठीक है, आई ब्रोक अप विथ हर, मैं उससे क्या करता हूं, संबंध तोड़ता हूं। पांचवा, ही सडनली इन द मिडिल ऑफ स्पीच, क्या किया उसने, मिडिल ऑफ स्पीच अचानक क्या किया, ही ब्रोक ऑफ या फिर ब्रोक विथ, क्या किया अचानक रुक गया। ठीक है, ब्रोक विथ, संबंध थोड़ी तोड़ा, रुक गया अचानक, ब्रोक ऑफ, तो क्या आएगा यहाँ पर, ब्रोक ऑफ। इसी तरीके से आपको भरना है। और एक बार जब आपको याद हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन निकालने में जो मजा आता है ना, वो तो कहने सुनने से परे है भाई, उसका तो मजा ही अलग है। जब हमें याद रहता है और हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। तो वो कॉन्फिडेंस मैं हर एक बच्चे में देखना चाहता हूं, आप जो पढ़ रहे हैं मेरे से। 6 नंबर का है, द थीफ द हाउस एंड टुक अवे मनी। जो थीफ है वो घर में घुसा और क्या किया, टुक अवे मनी, मनी को ले गया। तो क्या आएगा, ब्रेक इनटू या फिर ब्रेक अवे, छुड़ा करके भाग जाना, छुड़ा करके थोड़ी भागा, मनी को लेकर के चला गया जबरदस्ती घुस करके। तो क्या आएगा, ब्रोक इनटू, क्या आएगा, ब्रोक इनटू, जबरदस्ती घुसा और चुरा करके ले गया। अगला एग्जांपल देखिए, 7वां, द स्टेबल कीपर नो हाउ टू हॉर्सेस ब्रेक इनटू और ब्रेक इन, क्या आएगा, घोड़ों को काबू कर लेता है कौन, जो स्टबल कीपर होता है, यानी कि वो घोड़ों को चलाने वाला, स्टबल का कीपर रखने वाला, उनको केयर करने वाला उनकी, वो हाउ टू नो हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस, किस तरह से घोड़ों को क्या करना है, काबू में करना है, उनको डिसिप्लिन में लाना है, वो जानता है। 8 नंबर का एग्जाम्पल है, व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ, जब उसने अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनी, तो व्हाट इज हर रिएक्शन, क्या उसका रिएक्शन था, सी एंड वेप्ट बिटरली, वो क्या करती है, रोती है जोर जोर से। बताओ क्या आएगा, क्या हुआ उसको जब खबर सुनी उसने, तो ब्रोक ऑफ या फिर ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन यानी क्या होता है, पहले ये देखो, मशीन खराब हो जाना, ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, बीमारी अथवा भावना से हताश हो जाना, हाँ भाई हताश हो गई वो, यही मिल गया, ये तो होगा ही नहीं। तो ब्रोक डाउन, ये लीजिए हमारा एग्जाम्पल, बिल्कुल कंप्लीट होता है हमारा ये वाला एग्जाम्पल। और इसी के साथ हमने सारा कुछ पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे देता हूं, 9 नंबर पे, ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर आपने ये सीख लिया है, अच्छे से आपको याद हो गया है, तो आप बताएंगे इसको, है द फ्लैग इन माय सिटी लास्ट ईयर। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आपको करना है। और ऑप्शंस है आपके यहाँ पर, ब्रेक अवे, एक तो ये हो गया, एक ऑप्शन है ब्रेक विथ, एक ऑप्शन ये हो गया ब्रेक डाउन, और एक ऑप्शन ये हो गया ब्रेक आउट। ठीक है,
ये 4 ऑप्शन हो गए। अब आपको इस 9th नंबर के जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।